अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में अमन व अमान के साथ रहेंगे। हमारी दुआ आपके साथ है। हम जो निकले बुक लेने के लिए और आंटी को कुछ न कुछ लेके देने के लिए मार्केट के लिए निकले, और ये जो बिल्कुल सामने जो दिख रहा है घर, वहाँ पर एक हादसा हुआ है और यहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ था। यहाँ की जो मालकिन थी उसके साथ एक हादसा हुआ है। पहले के ज़माने में वाले कहते थे कि यहाँ पर जिन्नात का बसेरा था, जिन्नात का। और यहाँ सब कुछ जो घर बने हुए हैं, हमारी आंटी बोल रही थी कि जो घर बने हुए हैं वो घर सब नहीं थे। यहाँ सब कुछ एक बाग था। और यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर जो वाइट कलर का घर दिख रहा है, ये जो है यहाँ पर ही बिल्कुल मेरे दोस्तों, यहाँ पर ही एक मौत हुई है। जिन्नात का बसेरा है यहाँ। सब कुछ यहाँ पर जिन्नात का बसेरा होता है। जैसे कि हम लोग रहते हैं इंसान, वैसे ही जिन्नात का बसेरा होता है। और वो जो मालकिन है वो कार साफ़ करने के लिए निकली थी, मगर उसका एक्सीडेंट हो गया है। कुछ न कुछ नाम देते हैं मौत के लिए। मौत तो बरहक है, मगर अचानक से मौत आना वो भी एक भयानक सी मौत। और जो उसकी मुंडी और उसका सर, उसका जो धड़ था, बिल्कुल अलग अलग सा हो गया था। और चले हम यहाँ पर मार्केट की तरफ। हमने आयतुल कुर्सी पढ़ा और निकल गए, और आंटी के ऊपर भी पढ़ के फूंक दिया था। बहुत सारा डर रही थी आंटी। और निकल पड़े हम मार्केट की तरफ। यहाँ के बनाना का पेड़ है, जो माउस का पेड़ बोलते हैं वो है। ये बिल्कुल विलेज टाइप का है, छोटा सा गांव है, प्यारा सा है। और यहाँ सब लोग मिलजुल के रहते हैं। और सामने देखिए गायें जो हमारी है, वहाँ से हम मॉर्निंग में आते हैं और दूध लेके जाते हैं। ये जो हमारी गाय है वही। और यहाँ से हम निकल पड़े। छोटे छोटे से दुकानें लगते हैं। 4 बजे बिल्कुल शाम का वक़्त, सारे औरतें यहाँ पर, हम लड़कियाँ औरतें सब मार्केट को आते हैं। और 4 बजे सब कुछ हमको ख़रीदना है। हम लोग यहाँ से ख़रीद सकते हैं। ये देखिए प्लास्टिक के सामान जो रहते हैं वो हैं। और तरकारी बिल्कुल कम दामों में हमको यहाँ पर मिलेगी, बिल्कुल कम दामों में। क्योंकि शाम का वक़्त है इसलिए। और टमाटर, भाजी, सब कुछ तरकारियाँ यहाँ पर मिलते हैं। मैं तो बिल्कुल हफ्ते में एक बार यहाँ पर आती हूँ, और साथ ही साथ मेरी वॉकिंग भी हो जाती है। और यहाँ पर देखिए लेमन है, टमाटर है, आलू है, भाजी है, और टमाटर, शलगम है, और नींबू बहुत अच्छे हैं, और बैंगल्स हैं। ये विलेज टाइप है, ये विलेज की तरह है। आलू, सब कुछ यहाँ पर। बहुत सारे लोग, बहुत लोग हैं, बहुत इनोसेंट टाइप के हैं, मासूम लोग रहते हैं यहाँ पर। एकदम बिल्कुल विलेज टाइप है ये।
छोटे छोटे दुकानें लगते हैं यहाँ पर। सब लोग यहाँ पर मिलजुल के रहते हैं। ये देखिए कपड़े की दुकान लगी हुई है और भाजी, जो हरे सब्जियां हैं वो सब कुछ मिलते हैं, और पपाया है और फूले हैं। शाम के वक़्त लेके जाते हैं, अपनी बीवी के लिए लेके जाते हैं, बच्चों के लिए लेके जाते हैं, अम्मा के लिए लेके जाते हैं। सारे फूलों की दुकान है, और यहाँ पर फली का और टमाटर भी है। और ये देखिए ये जो दुकानें लगी हुई हैं, बिल्कुल कितने प्यारे प्यारे से गुड़िया के ऊपर कपड़े सजे हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और टमाटर, गाजर सब कुछ यहाँ पर मिलते हैं। ये एकदम कम दामों में मिलते हैं, कम दामों में। और हम चल पड़े। ये देखिए डॉल्स हैं, कितने प्यारे प्यारे डॉल्स हैं, और इनके ऊपर अच्छे अच्छे कपड़े लगे। और यहाँ पर मैं मेरी जो बुक थी वो ख़रीदने के लिए आई थी। ये जो कोरोना के वायरस की वजह से बिल्कुल दुकानें थोड़ी खुली हुई हैं, थोड़ी बंद हुई हैं। और यहाँ पर पूछा कि नहीं, वो भाई साहब ने बोल दिया कि नहीं, वो बुक नहीं है, यहाँ पर नहीं मिलेगी, अब स्टॉक नहीं है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम हो गया है। तो हम चल पड़े दूसरी दुकान की तरफ। ये जो दुकान दिख रही है, हमने सोचा कि फल फलारी भी हैं, फल भी हैं। और ये देखिए बैग की दुकान है, और ज्वेलरीज जो गोल्ड के हैं वो भी हैं। और जो भी चाहिए हम यहाँ से ख़रीद सकते हैं। टमाटर कम दामों में बेच रहे हैं, और पानपुरी तो हम बाद में खाएंगे। और फ्रूट्स जो हैं भरपूर हैं। फ्रूट्स खाने से तो बहुत अच्छा होता है। बनाना है, और मांडा जो नारंगी बोलते हैं वो है। और यहाँ पर छोटे छोटे से दुकान लगे हुए हैं, क्योंकि ये विलेज टाइप का है इसलिए। और यहाँ पर चप्पलें की दुकानें भी हैं, और साथ ही साथ ज्वेलरीज़ की दुकान भी हैं, जो गोल्ड के रहते हैं, सोना जो रहता है। और यहाँ पर हमारी निगाह पड़ी, यहाँ पर जो मेहंदी हैं, बहुत दिन हो गए हैं मेहंदी डाल के, तो मेहंदी की दुकान में मेरी नज़र पड़ी। और मेहंदी वाले से बोला कि मेहंदी जो है मुझे चाहिए। और साथ ही साथ बहुत सारे ज्वेलरीज़ भी हैं, जो बहुत कम दामों में यहाँ मिलेंगे। और नेल पॉलिश, लिपस्टिक सब कुछ यहाँ पर कम दामों में मिलेंगे। और यहाँ जो बैंगल्स हैं वो तो बैंगल्स तो मुझे बहुत पसंद आए, बहुत ज़्यादा पसंद आए। बैंगल्स एकदम बहुत अच्छे हैं, ग्रीन और रेड कलर के, येलो कलर के कांच के बैंगल्स। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं। उसके साथ झुमकी लगी हुई है बैंगल्स में। मैंने बोला कि सारे दे दो भाई, ये जो बैंगल्स हैं मुझे सारे दे दो, क्योंकि मैं एक एक दिन करके ये बैंगल्स सारे डालूँगी। और मेहंदी तो हमने ये मेहंदी नहीं मिल सकती जो ब्लैक कलर और रेड कलर की होती है, जो आउटर लुक के लिए देते हैं। तो मैंने पूछा, तो वो भाई साहब ने, शॉप के जो भाई साहब थे, वो उन्होंने मुझे दे दिया है। और यहाँ से हमने ले लिया, और उनको जो पैसे देने के थे मैंने दे दिया। और यहाँ से मैंने रवाना हुआ। जो मुझे बुक लेने की थी, तो वो बुक जो टेक्स्ट बुक थी, तो यहाँ से मैंने पूछा। मैं यहाँ पर हमेशा आती हूँ, अकेले नहीं आती, किसी को भी साथ में, भाई के साथ में या बहन के साथ में यहाँ पर आती हूँ। और मेरे जो ख़रीदने की चीज़ें, बुक वग़ैरह रहते हैं, तो यहाँ से मैं ख़रीद के जाती हूँ बुक्स। तो
कोरोना के वायरस की वजह से तो मुझे नहीं मिले बुक्स, तो वहाँ से मैंने यहाँ पर बैंगल्स की दुकान में आ गई, क्योंकि आंटी को जो थे बैंगल्स की उनको लेने के थे। तो मैंने भाई साहब को बोला कि मैं यूट्यूब से हूँ और मुझे थोड़ा बैंगल्स थोड़ा दिखाइए, तो उन्होंने बहुत खुश हो गए भाई साहब और मुझे बहुत सारे बैंगल्स दिखाई। ये जो हैं जो घर के बाहर बांधते हैं, डॉल्स, खिलौने, बच्चों के खिलौने बहुत सारे, क्योंकि ये विलेज टाइप का था तो वो छोटा सा दुकान है मगर हमारे लिए बहुत बड़ा ही है। तो शहर से, गांव से दूर जाना है, शहर में मिलेगा हमको, ठीक है। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मेकअप सेट है और जो भी चाहिए। आंटी तो बहुत खुश हो गई, उसके तो दिल में लड्डू फूटने लगे हैं, क्योंकि बैंगल्स और जो जो भी चीज़ें हैं उनको मिले, गुड़िया, डॉल्स, बच्चों के खिलौने, सब कुछ यहाँ पर कम दामों में बिल्कुल मिलेंगे। और बैंगल्स मुझे तो बहुत अच्छा लगा बैंगल्स जो हैं। और ये देखें सब कुछ अच्छा है यहाँ पर, वॉल हैंगिंग्स हैं। और हिंदूज़ जो बिलीव करते हैं गॉड को, उनके जो सब कुछ हैं और सब कुछ इंडियन टाइप में है। ये इंडियन दुकान है, तो यहाँ से इंडियन भाई को हमने बोला कि भाई साहब हमको और भी कुछ बैंगल्स दिखाइए कि आंटी को पसंद आ जाएं, क्योंकि आंटी तो हमेशा काम करती रहती है, कुछ ना कुछ डालती नहीं। यहाँ पर जो सेटें हैं बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत डायमंड सेट हैं, ये सब कुछ ग्रीन, ब्लू, येलो सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेंगे। ये जो इंडियन दुकान है, कम दामों में भाई साहब हमको देने के लिए बोल रहे थे, तो हमने आंटी के लिए क्लिप्स ख़रीदे और बैंगल्स भी, और बहुत सारे मेकअप सेट के बॉक्स थे। तो आंटी बहुत खुश हो गई। ये बैंगल्स वाले भाई तो बैंगल्स ठा के ये एकदम भर दिए उन्होंने, बहुत खुश हो गए शायद। वो बैंगल्स जो सारे नीले, पीले, हरे सब कुछ ही उनको दिखा रहे थे, जो शादी के टाइप के रहते हैं वो भी ठा के दिखा रहे थे। मुझे तो दिल में ऐसा हुआ कि ये सारे बैंगल लेके मैं चले जाऊं, पैसे के देना है और दे के मैं सारे ख़रीद के लेके जाऊं। तो मुझे इतना सारा टाइम नहीं था कि बैंगल्स इतने सारे ख़रीदूं और लेके जाऊं, तो कैसे लेके जाऊं। तो एक एक करके मैं ले सकती हूँ। और ये जो रेड वाले हैं ये तो बहुत अच्छे हैं, और ब्लू, ग्रीन, येलो, पिंक, पर्पल, येलो तो बहुत अच्छे दिख रहे थे, और पिंक भी बहुत, और पर्पल तो बहुत अच्छे दिख रहे थे, और ये वाले जो नीले पीले वो भी बहुत अच्छे थे हैं। तो हमने भाई साहब को बोला कि भाई साहब ये सारे सब कुछ दे दो। और आंटी को मैंने जो ख़रीदा था, जो रेड वाला बोला था, आंटी को पसंद आ गया। फिर उनकी अलग अलग सोच होती है, अलग अलग लाइक्स होते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं देखती हूँ और देख के बोलती हूँ बोल के। और मैंने जो ख़रीदा था रेड वाला जो बैंगल्स, वो भी तो अच्छा लग रहा था, मगर आंटी को पता नहीं कौन सा चाहिए। तो आंटी को भी, उनकी भी चॉइस होती है, तो उन्होंने बोला कि देखो दूसरे वाले भी हैं तो वो भी ख़रीद सकते हैं, कम दामों में मिलेंगे। पूरे सारे सब कुछ बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। तो ये हमने ख़रीदा है बैंगल्स, और कम दामों में, एकदम कम दामों में थे। अब मेटल के थे, मुझे तो मेटल के बहुत अच्छे लग रहे थे, कांच के भी बहुत अच्छे लग रहे थे, जो ग्लास के जो थे वो भी अच्छे दिख रहे थे। मुझे तो इतना खुशी हो रही थी कि सारे बैंगल्स लेके चले जाऊं मैं, और एक एक दिन करके एक एक बैंगल डालना शुरू कर दूं।
तो आंटी तो बहुत खुश हो रही थी। और बिंदिया वो भी थी वहाँ पर। सारे सब कुछ ले लेके दुकानदार ने तो बहुत खुश हो गया था, क्योंकि मैं वीडियो जो उठा रही थी तो छोटा सा दुकान था वो। क्योंकि विलेज टाइप में तो रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं। तो शहर के बाहर अगर जाए, मतलब विलेज के बाहर थोड़ा जाएंगे तो हमको मिलेंगे बहुत बड़े बड़े से दुकान। तो ये जो हमने ख़रीदा था बैंगल्स, जो मैंने ख़रीदा था आंटी को वही पसंद आ गया। तो दुकानदार ने बोला कि शुक्रिया तुम्हारा, नेक्स्ट बार भी आना आप और आके हमारी दुकान में लेके जाना, तो कम दामों में आपको मिलेंगे। ये देखिए बहुत सारे अच्छे अच्छे से बैंगल्स, वाइट वाले तो बहुत अच्छे दिख रहे थे मुझे, तो पिंक वाले भी और ऑरेंज, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। शो पीसेस भी मिलेंगे और सब कुछ मिलेगा। ये देखिए कितना अच्छे अच्छे हैं, और डॉल्स हैं, सब कुछ। और हमने ले लिया है, लेके यहाँ से निकल पड़े घर की तरफ। और आपको पता है, चलते चलते हमारी निगाह जो थी पान पूरी के दुकान पर पड़ गई। और वहाँ पर एक छोटी सी दुकान थी, क्योंकि विलेज टाइप का दुकान था। तो छोटी सी दुकान है, मगर बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने बनाते हैं और सारे लोग इनके पास आके पान पूरी खाते हैं। एकदम पाक तरीके से, पाक और साफ़ तरीके से ये भाई साहब जो पान पूरी बनाते हैं, देखिए कवर करके डाल के बनाते हैं। मुझे तो वैसे तो बाहर की चीज़ें अच्छी नहीं लगती, मगर मैं मजबूर थी आंटी की वजह से, क्योंकि वो हमेशा काम करती रहती है, कुछ भी नहीं खाती है। तो मैंने सोचा कि उनको कुछ ना कुछ लेके दे दूँ। तो पानपुरी वाले भैया ने पानपुरी बनाना स्टार्ट कर दिया था, स्टार्ट करके छोड़ दिया था उन्होंने। और आंटी बोल रही थी कि आप आगे खाओ, उसके बाद मैं खाती हूँ, या नहीं तो मैं नहीं खाऊंगी। तो मजबूरन मुझे भी खाना पड़ा। और खा के क्या हुआ पता है आपको? एकदम से ऐसा ठसका लगा मुझे, आँख से पानी निकलना आ गया। और आंटी को तो बहुत पसंद आया था ये जो बना रहा है पानपुरी, बहुत अच्छी तरीके से पसंद आया, उनको पसंद आया। और वो भी बहुत खुशी से खा रहे थे। और जो पानपुरी वाला बना रहा था पानपुरी, उसमें आलू, प्याज और ज़ीरे का पानी, और जो काबल के चने रहते हैं वो भी उन्होंने डाला। ब्लैक चने भी था उनके पास, जो चाहिए वो। और बहुत अच्छी तरीके से वो बना रहे थे भैया। पानपुरी वाले भैया तो बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं पानपुरी। तो पहले तो मैं आंटी को देना शुरू कर दिया, और देखिए और प्याज डाल रहे हैं वो, प्याज और बहुत सारी चीज़ें। वैसे तो मैं बाहर कोई भी चीज़ बाहर की नहीं खाती है, मगर क्या करें, खाली मुंह तो बैठ नहीं सकते हैं। अब घर गए तक बहुत सारा टाइम मिलेगा, तो उन्होंने बोला कि एक ले सकते हैं। तो बहुत प्यारी सी पान पूरी इन्होंने बनाई है, चटपटे वाली पान पूरी। तो सबको पसंद आएगी ये पान पूरी। तो मुझे पानी तो मुंह में से आ गया। तो क्यों ना मैं भी बोला कि आंटी को
क्यों ना मैं भी खा सकती हूँ एक पान पूरी बोल के। तो पहले उनको दे दिया पान पूरी उनकी खुशी के लिए, और हमने भी एक थोड़ी खाई, और वो भाई साहब बना के दे रहे थे। तो मुझे एक खाई मैं, और आंटी को लेके फैल दे दिया मैं। और ये जो आंटी के हाथ में सारे सामान था जो हमने ख़रीदा था, तो आंटी को मैंने बोला कि आंटी आप पहले खा लो, उसके बाद हम खाएंगे। और वो दुआ कर रहे थे। बहुत प्यारा सा है ये जो पान पूरी है, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी सी पान पूरी है। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी क्यों ना खाएं एक पान पूरी। तो हमने यहाँ से पान पूरी ले लिया। पान पूरी लेके पान पूरी वाला का दुकान वाले को बोला कि भाई साहब आप एक पैक कर दो पान पूरी, मुझे तो यहाँ से खाने नहीं होगा। मैंने खाया था, एकदम से ऐसा ठसका लगा वो जो पान पूरी का जो पानी होता है उसके साथ। तो मैंने बोला कि भाई आप मुझे पैक करके दे दो, क्योंकि मुझे नहीं होगा खाने के लिए बाहर। तो क्योंकि मुंह के ऊपर मेरा मास्क चढ़ा हुआ था, तो घर में जाके आराम से मैं खा सकती हूँ बोल के उन्होंने बोल दिया। और बहुत अच्छी तरीके से पान पूरी ने उन्होंने बनाया, और यहाँ से हम चल पड़े, घर की तरफ रवाना हुए। ये देखिए ये छोटा सा विलेज है। ये देखिए हर एक चीज़ यहाँ पर मिलती है। ये देखिए सब कुछ। और यहाँ से चल पड़े, सीधा घर की तरफ रवाना हुए। और सब्जी मंडी तो छोटी सी लगी हुई है, 4 बजे से ये लेके 8 बजे तक यहाँ पर चलता रहता है। और यहाँ के लोग जो हैं बड़े मासूम लोग रहते हैं। बाहर के लोग भी यहाँ पर आते हैं थोड़ा, और सुकून के साथ रहते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं जाने की कोशिश की और सब्ज़ी ख़रीद लिया मैंने। सब्ज़ी ख़रीद के यहाँ से हम चल पड़े घर, सीधा घर की तरफ चल पड़ रहे थे, क्योंकि बहुत देर हो गई थी, शाम हो गई थी, शाम के 6 बज चुके थे। हमको तो जाना था घर, तो घर की तरफ निकल पड़े। और आंटी को भी, और ये ज्वेलरीज़ का दुकान है, जो सोने का दुकान बोलते हैं। और एक छोटा सा दुकान है, क्योंकि ये विलेज टाइप का था। तो यहाँ से आंटी को तो ख़रीदना था चावल। उन्होंने ख़रीद लिया चावल और दाल, आटा और सब, क्योंकि छोटे छोटे से बच्चे हैं उनके घर में, तो उनको ख़रीदना था, जो घर में जाके उनको पकाना था। तो उन्होंने ख़रीद लिया चावल, दाल, आटा, सब कुछ, और ख़रीद लेके घर की तरफ रवाना हुए। वही